तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा 6 बजते ही जलसागाह की लाइट्स बंद कर दी गई। अली अमीन गंडापुर जलसागाह भी ना पहुंच सके। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं जितनी देर से एनओसी मिला इससे जल्दी तो अमेरिका का वीजा मिल जाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं इनके जलसों का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे लीडर को रिहा करें, ऐसे तो एनआरओ नहीं मिलेगा। अज़मा बुखारी बोली जलसे में लोग नहीं आए तो अपने तंबू, कनातें और साउंड सिस्टम पैक करें और घर जाएं। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम लिखा, आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में अमन और तरक्की के उमूर को उजागर किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कहा वज़ीर आज़म गरीबों के लिए बिल पास करने के बजाय जजेस की तौसी के मामले पर मसरूफ हैं। होश के नाखून लें और इन मामलात को मेरिट पर चलने दें। सरबराह JQI मौलाना फजल रहमान का कहना है, कहा आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई, जिसका जो इख्तियार है वो अपनी हदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद पे रहे। सियासी, इक्तिसादी और अमन अमान के हवाले से कमजोरियाँ हैं। हर सियासी जमात को एक जमहूरी हक है, एक पुरअमन एहतजाज का, जलसे का, जुलूस का। हम भी करते थे। क्या आपने कभी सुना कि हमने किसी गलत तकरीरें की हों, कोई गमला टूटा हो, कोई शीशा टूटा हो, कोई चीज़ हुई हो? ये तो हमेशा इंतशार फैलाने के लिए आते हैं। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है इमरान खान का कि मुझे किसी सूरत में NRO मिल जाए। और PTI के जो आज जलसा करने जा रहे हैं उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान बाहर ना आए। अगर वो बाहर आएगा तो इनकी दुकान ख़त्म हो जाएगी। जलसे का 1 पॉइंट एजेंडा NRO है। KP में अमनो अमान की सूरत हाल मखदूश है। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा नो गो एरिया बना हुआ है। वज़ीर आला को सूबे में अमनो अमान करने से कोई सरोकार नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है गालम गलोच और फसाद करने वाली जमात सियासी यतीम बनना चाहती है। PTI रहनुमा नहीं चाहते बानी जेल से बाहर आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुश्किलात में इजाफा। इस्लामाबाद की ATC ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़ फोड़ केस में भी दरख्वास्त ज़मानत खारिज। वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज़ और आमिर महमूद कियानी के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुसलसल गैर हाजिरी पर उमर तनवीर भट्ट इश्तिहारी करार। फैसल जावेद की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने समाज से माजरत कर ली, फाइल सेशन जज को भिजवा दी। वज़ीर आला KP को 5 अक्टूबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा गया अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना हो तो अदालत को पहले से आगाह किया जाए। मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर तहरीक इंसाफ फिर अदालत पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का 12 जुलाई के फैसले पर इत्तलाक नहीं होता। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद से इनकार नहीं कर सकता। स्पीकर कौमी असम्बली के 12 जुलाई फैसले पर ख़त की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमात को तकसीम करने से रोकने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त दे दी। सबीना खालिद घुरकी मखसूस नशिस्त पर रुकनी कौमी असम्बली बन गई। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सबीना खालिद घुरकी की नशिस्त मुअत्तल की थी।
सुप्रीम कोर्ट बार का प्रैक्टिस इन प्रोसीजर सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस पर इज़हार अफसोस। कहा सदारती ऑर्डिनेंस वकला बरादरी की तफील जदोजहद से इनहराफ है। ऑर्डिनेंस के इजरा के वक्त और अंदाज पर भी गहरी तशवीश है। ऑर्डिनेंस एक्ट 2023 को मनसूख करने के मुतरादिफ है जो नाकाबिल कबूल है। पार्लियामेंट और अदलिया तसादुम की राह पर गामजन है। स्टेक होल्डर से आइन का तकद्दुस, अदलिया की आज़ादी, आवाम के बुनियादी हकूक बरकरार रखने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर मीरपुर खास के पुलिस अफसरान और एहलकार मअतल। SHO सिंधड़ी नियाज मोहम्मद खोसो, SIP हिदायतुल्लाह शामिल, हेड कांस्टेबल लखमीर, कांस्टेबल मोहम्मद सदीक, कांस्टेबल नादिर परवेज, कांस्टेबल गुलाम कादिर और फरमान अली भी शामिल। मअतल एहलकारों को पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म। मियाँ बीवी को हरासा करने पर इस्लामाबाद पुलिस के 3 एहलकार नौकरी से फारिग, कांस्टेबल असफन अयाज, कांस्टेबल नायाब और समीउल्लाह शामिल। एहलकारों के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस एहलकारों ने मियाँ बीवी को रोक कर निकाहनामा तलब किया। उधर शहरी को हब्से बेजा में रखने पर SHO गिरफ्तार। संगजानी के SHO आसिम जैदी अपने ही थाने में बंद। DSP तरनुल की मदीयत में वाक़े का मुकदमा दर्ज। SHO ने कश्मीरी शहरियों शहबाज शरीफ और मोहम्मद सईद को मुकदमे के बगैर 19 रोज तक हब्से बेजा में रखा। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसील न करने का फैसला। FPR की 30 सितंबर तक हर सूरत रिटर्न फाइल करने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक अब तक 19,26,000 से ज्यादा गोशवारे जमा हो चुके। गोशवारे जमा न कराने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन की तैयारी मुकम्मल है। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारी के इलेक्ट्रिक ने बिजली कीमत में 51 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 3 अक्टूबर को समाअत करेगी। उधर हिफाजती इकदामात न करने पर लेस्को को 1 करोड़ रुपए जुर्माना। नेपरा की 15 रोज में जमा करने की हिदायत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हम सब के लिए मशअल राह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन और सलामती का दर्स दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का सीरतुन नबी से खिताब। कहा तनाज़ात का हल बाहमी बातचीत के जरिए मुमकिन है। हम आहंगी के फ़रोग के लिए हम सबको किरदार अदा करना होगा। हम सब इत्तफाक के साथ मिलजुल कर साथ चल सकते हैं। बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में बैरूनी क़ुव्वतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बाहर बैठे हैंडलर सोशल मीडिया पर नौजवानों को रियासत से दूर कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि नौजवानों और रियासत में नफरत के बीज बोकर दूरियां पैदा की जा रही हैं। अमन का क़याम और हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 36 साल के हो गए। आसिफा भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर के हमरा सालगिरह का केक काटा।